एक का न्याय हुआ नहीं, दूसरे में लोग आ गए सवाल उठाने। अगर आपको चीजें पता है, नहीं पता है, तो चीजों को देखिए, समझिए, उसके बाद उसके बारे में बात करिए। पता ही क्या है आप लोगों को? क्यों इस तरह की अफवाहें उड़ा जा रही? क्या अफवाहें सच है? अगर सच है तब तो उसको पहले ही एहसास हो गया होगा ना, तो क्या उसको दूसरी बार सावधान नहीं रहना चाहिए था? सपना क्यों निकालेगी अपने ही पति का ऑक्सीजन पाइप? इतनी बड़ी कोई स्टेटमेंट देने के पहले सोचते क्यों नहीं हो? जब इंसान उसी समय धमकी दे रहा था तो उसके पीछे उस टाइम क्यों नहीं पड़े? क्या ऐसी बात थी जो तुम लोग को डरा रही थी? जब दरौट के लिए तुम लोग जा सकते थे तो एक उस शख्स के आईडी को सर्च करना तुम लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। इतना बड़ा चैनल चलाते हो, इतनी नॉलेज है, सर्च कर सकते थे। वो बंदा किस तरह की बातें कर रहा था, आज सुन के भी दिमाग खराब हो जाता है। कैसे इग्नोर कर दिया इन सब बातों को? कैसे? उस टाइम ही एक्शन ले लिया होता तो सच्चाई कब की बाहर आ गई होती। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो इस समय इतना मतलब ये सपना की कंट्रोवर्सी बहुत हाई पे चल रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि चलो अपना अपना राय दे रहे हो, अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हो, जो कि हर रिएक्शन चैनल को देने का राइट भी है और मुझे लगता है देना भी चाहिए। क्योंकि हाँ, अगर रिएक्शन वाले अपनी चीजें बताते हैं तो ये ब्लॉगर्स की बहुत सारी सच्चाई जो होती है पब्लिक को पता चल जाती है। लेकिन जब केस किसी की जान का हो, मामला किसी की जान का हो, तो आप लोग बिना जाने कुछ भी कैसे बोल सकते हो? या तो आप उसके प्रूफ्स लेके आओ, या तो फिर उस तरह की अफवाहें मत उड़ाओ। और अभी ऐसी एक बात है जो जब राजवीर की मौत हुई थी उस टाइम पे ही सामने आ गई। उस टाइम पे एक व्यक्ति इतना संदिग्ध दिख रहा था तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? और जो क्लिप वायरल हो रही थी उसमें तो साफ साफ किसी और का नाम हो रहा था, तो उस क्लिप को झूठा क्यों बताया गया कि वो राजवीर की मौत की क्लिप थी? इतने सारे झूठ बोलते क्यों हो तुम लोग, और कैसे बोल लेते हो? वो जो क्लिप वायरल हुई थी उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्सीडेंट तो हुआ है, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि वो देखो भाटिया गया, वो देखो भाटिया गया। मैं बता दूं, भाटिया किसी का नाम नहीं होता, भाटिया सरनेम होता है। तो ठीक है ना, तो राजवीर चौधरी थे, ये भाटिया लगाते थे, ना ही इनका नाम भाटिया था। तो कहां से ये चीजें सिद्ध होती हैं कि वो जो एक्सीडेंट की क्लिप थी वो राजवीर की मौत की थी? उसमें ना तो गाड़ी क्लियर दिख रही थी, ना ही मरने वाला क्लियर दिख रहा था। लेकिन भाई इन लोग को छुपाना था। अब मैटर क्या है? कोई पुरानी रंजिश रही होगी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो कि सामने भी आई है। मुझे नहीं लगता, मैं भी कुछ सुनने के बाद, देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ही बोल रही हूँ कि जैसा कि पता चला इनकी बहुत सारी पुरानी रंजिश थी। उस रंजिश के तहत इनका मर्डर हुआ है। तो उनको एक डर है कि वो रंजिश फिर उभरेगी तो फिर कुछ नया कांड हो जाए। इस वजह से उनके पिताजी डर रहे हैं। और रंजिश तो रही बात अलग, लेकिन उस अफरा तफरी में इन्होंने जो पैसे सारे लेके समेट के रख लिए हैं, क्योंकि उनको पता था कि जिसके थ्रू मर्डर हुआ है उससे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। और दूसरी बात, पैसे भी ले लिए, तो कहीं ना कहीं इनको तो डर है ना कि अगर मामला ओपन हुआ तो रंजिश का शिकार अलग से हो जाऊंगा। और पैसे की छानबीन हुई कि पैसा इतनी जल्दी में क्यों लिया गया, इतनी जल्दी में डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनवाए गए बिना कारण बताए, और कितनी पावर थी कि फटाफट ऐसे बन गए लोगों के ना। कितने दिन चले जाते हैं, कितनी सारी चीजें होती, कितनी सारी जांचें होती, तब जाके सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको डर है, चलो ये मान लेते हैं, वो गलत नहीं है, मैं आज भी ये बोलूंगी। लेकिन अगर आप सपना ने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले ही लिया है, उसने केस को रीओपन करा ही दिया, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रीओपन कैसे होगा जब फाइल ही नहीं हुआ केस, तो ये चीज भी अब क्लियर हो गई ना कि फाइल पहले ही हो गया था लेकिन कंसेंट नहीं मिला था फैमिली का, इसलिए रीओपन नहीं हो गया था। सपना मैंने भी बोला कि मैं भी उस टाइम अपने फैमिली के बहकावे में थी, इसलिए मैंने कोई कंसेंट नहीं दिया था, क्योंकि मैं प्रेशर में थी अपने ससुराल वालों के। तो चलो, जो बात गई सो बात गई। राजवीर अच्छे इंसान थे, लोग उनको प्यार करते थे, लोग जानना चाहते उनके साथ क्या हुआ, और उस पर एक इनिशिएटिव लिया गया, केस को रीओपन करवाया गया है। तो मैं बोलती हूं आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट विरोध मत करो, वेट कर लो। इतना साल तक वेट किया है ना, वेट कर लो,
क्या रिपोर्ट आती है, क्या जांच आती है, केस होता है नहीं होता है, क्योंकि अब वाईटी पे चिक 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 लड़ने का क्या मतलब है। एक लोग बोलेंगे ओपन हो सकता है, एक लोग वो बोलेंगे ओपन हो गया, एक लोग बोलेंगे नहीं हो गया, मतलब ही नहीं है इन चीजों का। मैं बोलती हूँ अगर उसने इतने डंके की चोट पर बोला है कि रीओपन हो गया है तो चलो हम सब मिलके उसका सपोर्ट करते हैं और जानते हैं कि रीओपन होने के बाद प्रोसेस होता है कि नहीं। मैटर ये है कि रीओपन होने के बाद प्रोसेस कंटिन्यू हो पाता है नहीं हो पाता है। थोड़ा सा वॉइस आप लोग इग्नोर करिएगा, मेरे बगल में कुछ बच्चे हैं थोड़ा शोर मचा रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी, अब मैं बात कर रही हूँ कि जो मैं बोल रही थी कि उस टाइम इतना संदिग्ध इंसान जब नजर में दिख रहा था, सामने से दिख रहा था, तो उस पर जांच पड़ताल क्यों नहीं है? वो इंसान कौन था? अब ये बोला जा रहा है कि राजवीर की मौत जो है वो एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, जो कि काफी कुछ क्लियर होता भी दिख रहा है, गोली मारकर हुई थी, क्योंकि वो बॉडी एक्सीडेंटल बॉडी थी ही नहीं ना। उसके हाथ पैर पे कई फ्रैक्चर्स थे, जिस हिसाब से उस टिक्की वाले ने बताया था कि करीब 500 मीटर तक वो बॉडी बोनट पे ही रह गई थी, उसके बाद गिरी थी और उसके बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ कर चली गई थी। तो भाई अगर किसी बॉडी पे जब गाड़ी चढ़ती हो भी इतनी बड़ी गाड़ी, तो मतलब एक एक अंग टूट जाता है, सकल सूरत का नक्शा बदल जाता है। जबकि आप देखोगे तो जो उनका वीडियो है उसमें कहीं से भी फेशियल फीचर्स कहीं खराब नहीं हुए, कहीं भी स्क्रैचेस नहीं है बॉडी पे, है तो सिर्फ स्वेलिंग और हल्का सा ब्लड दिख रहा है, जो कि साफ साफ इस बात को इंडिकेट करता है कि गोली लगने के बाद जो वो होता है तकलीफ या फिर पेन या फिर जो उनको प्रॉब्लम है उसकी वजह से स्वेलिंग आई होगी और जान चली गई होगी, क्योंकि ब्लड तभी भी रुक नहीं रहा था। ब्लड कब रुक जाता है? जब आदमी की बॉडी पोस्टमार्टम हॉस्पिटल पहुंच जाती, तो वो इतने सारे सॉल्यूशंस डाल देते हैं उसमें, इतनी सारी चीजें हो जाती है ना कि ब्लड अपने आप रुक जाता है, पर वहां तक चीजें पहुंची ही नहीं तो ये चीजें कैसे होती? तो ब्लड रुका ही नहीं। और दूसरी बात कि जो अंतिम संस्कार था उसकी कोई क्लिप्स क्यों नहीं बनी, जबकि उनके बाबा जी की देखा जाए, दादाजी की कितनी सारी अच्छे से शूट हुआ था, सब कुछ हुआ था, जबकि इतने सारे लोगों का प्यारा इंसान था, घर का छोटा बेटा था, आखिरी बेटा था, तो क्यों नहीं बनाई ये सारी क्लिप्स? इतने सारे लोग जो कि सब के सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और आज के जमाने में किसी फोटोग्राफर की जरूरत नहीं, सबके पास अपने अपने कैमरे हैं। क्या किसी को भी एक अंतिम क्षणों की फोटो नहीं शूट करनी थी? तो ये सब कहीं ना कहीं ये था कि कुछ सबूत रह ही ना जाए, कोई फोटोज रह ही ना जाए। बात सही है। और अब मैं बोल देती हूँ, वो बताती हूँ बात कि एक केस नहीं सॉल्व हुआ, दूसरे पे लोग आ गए। आप लोग बोल रहे हैं कि सूरज की भी मौत संदिग्ध है। अब सूरज की मौत में क्या संदिग्ध है? कोई कह रहा है कि सपना ने उनकी ऑक्सीजन पाइप ही निकाल दी थी। हद है यार, हद है। और मैं बोलती हूँ कि संदिग्ध पर्सन कौन था? जब उसकी मौत हुई थी, डाउट था कि गोली मारकर हुई है, उसी टाइम जब सपना ने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, तो उनके मैक्सिमम वीडियोस में एक बंदा आके कमेंट्स करता था कि तुम्हारी भी, मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ, भी पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, तुम्हारी भी गोली मारकर हत्या कर दूंगा, तुम्हें भी गोली मार दूंगा। भाई तो क्या उसको गोली मारी गई थी तभी भी बना दोहराया जा रहा था? उस चीज को दोहराने की धमकी दी जा रही थी। यानी उसको इतना एग्रेशन था, इतनी पावर थी कि मैंने एक बार गोली मार दी, मेरा कुछ नहीं हुआ, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इसको भी ऐसे ही उड़ा दूंगा। थी ऐसी पावर, रही होगी बेशक, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि घर वाले तो पीछे हट गए, अगर ये ज्यादा चूं चौपड़ करेगी तो इसको भी मार दूंगा। तो कहीं ना कहीं सच में संदिग्ध है। अब बात रही सूरज जी वाली, भाई तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो जब नहीं पता होता है तो नहीं बोलना चाहिए भाई, मुझे नहीं लगता है। जैसे कि अब ये डाउट इसलिए क्रिएट किया जा रहा है, मैं इसके पीछे बता देती हूँ। जो सपना ने वीडियो डाल दी ना, ऑडियो डाल दी, रिकॉर्डिंग डाल दी कि मुझे मारते थे, मुझे गाली गलौज करते थे, तो सपना के अगेंस्ट में चीजें बनाने के लिए बताया जा रहा था कि सपना ने ऑक्सीजन पाइप ही हटा दी। अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो डर जाओ ऊपर वाले से कि कर्मा कभी ना कभी तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है। इतनी बड़ी अफवाहें मत फैलाओ। अगर अफवाहें फैलानी है, हॉस्पिटल का नाम साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, जाओ जांच करो, पता करो, लेके आओ सब कुछ। सीसीटीवी आजकल हर हॉस्पिटल में होते हैं, निकलवाओ, डॉक्टर्स हैं, पता करवाओ, उसके बाद इन चीजों को बोलो।
तो कुछ बोलने से पहले थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी मानवता दिखा लो, अपने ऊपर भी नजर डाल लो कि मैं इंसान हूं, मेरे भी बाल बच्चे, मेरा भी परिवार है, कि अगर मैं इस तरह का कर्मा करूंगा तो अगर वो कर्मा रिटर्न आ गया ना तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तुम चाहे जैसे वाईटी पे आज जिसको देखो पुलिस, दरोगा, जज, वकील बना चाह रहा है, तुम लोग होते कौन हो फैसला देने वाले? अगर तुम्हें नहीं सही लग रहा है चलो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, लेकिन इस तरह की धमकियां मत दो। अगर उसने फैसला ले लिया है तो मुझे भी तो लगता है जो अगेंस्ट है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। चल भाई अब करके दिखा, तुम गुस्से में ही बोलो कि चलो अब तुमने ओपन किया है तो प्रोसेस करके दिखाओ। और मैं भी बोलती हूँ, और मैंने कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया, मुझे जिस टाइम जो सही लगता था मैंने बोला, लेकिन अब लगती हैं चीजें कि हाँ अंकल जी की वो धमकी जो लास्ट में उनका अग्रेसन रूप निकल के आ गया था कि मैं तुम्हारी 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर दूंगा। 3 पीढ़ियों में कौन है? सपना के माँ बाप, सपना के भाई बहन और सपना के दो उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं, उनके भैया भाभी के। मतलब इतना दम है आप में वाकई में? तो मतलब आप लोग इस तरह की चीजें करते हो कि जिस तरह से आपके 2 बच्चे खो गए, आपके घर में एक तरह से देखा जाए तो वही माहौल है, वही कल्चर है गुंडागर्दी वाला। बाकी चीजों पे मुझे बहुत दया आई थी, मैंने इस चीज का कभी जिक्र नहीं किया था पुरानी वीडियो में कि हाँ ठीक है बूढ़े माँ बाप है। मैं आज भी मानती हूँ उनकी गलती नहीं है, वो या तो रंजिश से डर रहे हैं या तो प्रेशर में जो पैसे ले लिए उससे डर रहे हैं कि हमारी औलाद गई थी तो उन्होंने पैसे ले लिए। अब वो पैसे का मामला जब खुलेगा, केस रीओपन होगा तो पकड़े वो भी जाएंगे। भले उन्होंने मरवाया नहीं होगा, लेकिन मरने के बाद चीजों को सॉर्ट आउट करने में उन्होंने साथ दिया है कि अब जो होना था हो गया। बहुत सारे लोग की सोच होती है ना कि वो तो वापस आएगा नहीं तो लो पैसे ही ले लें, तो ये हो सकता है। आप लोग की क्या राय है जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना यार।